नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर सिंह। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वीडियो उस 25 साल पुरानी बैच का। आज कुछ दोस्त फिर एकत्रित हुए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें करने के लिए। आजकल टीचर्स को लगता है, शिक्षकों को लगता है कि उनके पढ़ाए हुए छात्र उनके बारे में भूल चुके हैं, उनकी अच्छी बातें, उनकी सिखाई हुई कुछ चीज़ों को वे भूल चुके हैं। लेकिन मैं आज इस बात को गलत बोलता हूँ, क्योंकि अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें कुछ छात्र अपने टीचर्स की पुरानी 25 साल पुरानी यादों को आज फिर ताज़ा करेंगे और मज़े करेंगे। सभी आदरणीय गुरुजनों का, शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का श्रीकांत टिकर की तरफ से मुंबई से सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। हाथ जोड़कर नमस्कार करने के बजाय साष्टांग दंडवत करना चाहूंगा। और आप सब लोगों ने जो जीवन में मुझे कुछ दिया है उन सब के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि आप लोगों ने जीवन में इतना कुछ दिया है कि एक अकेले श्रीकांत से बात नहीं बन सकती थी। इसके लिए आज मैंने यहाँ पे दो श्रीकांत को बिठाया। दूसरे श्रीकांत की तरफ से भी साष्टांग दंडवत। मुझे आज भी याद है जब आज से तकरीबन 33-34 साल पहले 1981-82 की बात है, जब मेरा विद्यालय का पहला दिन था और एक तरफ से मेरी माताजी मुझे विद्यालय के दरवाजे के अंदर, वो 3-4 सीढ़ियां थी रेगी जी के घर के बाहर, जहाँ पे विद्यालय लगता था, तो मेरी माताजी मुझे अंदर धक्का दे रही थी और दूसरी तरफ से माहौले दीदी और स्कूल की बाई मिलकर मुझे स्कूल के अंदर खींच रहे थे। तो ऐसा लगता है कि शायद उस विद्यालय से बाहर नहीं निकला होता। अपने मित्रों के साथ में जो डब्बा शेयर करता था और डब्बा खाने के पहले भोजन मंत्र बोला जाता था। सुबह तकरीबन 45 मिनट की तो प्रार्थनाएं होती थी। वो सब चीजें जो थी वो उस समय, ये सब प्रार्थनाएं शारीरिक और ये सब चीजें उस समय एक तरह से एक शिक्षण कम और शिक्षा ज्यादा लगती थी। अब ऐसा लगता है कि शायद वहां से मैं निकला ही नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। इतने सारे गुरुजन, शिक्षक क्या है, शिक्षक, जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी मिली है उसके हिसाब से वहाँ पर कुटुम्बले दीदी हैं, भामोदकर दीदी हैं, श्रोत्री दीदी है, ललिता दीदी है, उसके अलावा और कोई शिक्षक है तो उन सभी के ऋण को मैं अगर 2 या 3 मिनट में बता पाऊं तो ये चीज तो बहुत असंभव सी बात है। कहना चाहूंगा कि आप सब देख रहे होंगे मेरे पीछे मुझे कई पुरस्कार मिले हैं। कई जगहों पे जाता हूं जहाँ पे मुझे आदर मिलता है और इन सब के पीछे 2 तरह के व्यक्तियों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक है वो शिक्षक जिन्होंने मुझे गढ़ा है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे एक ऐसा नागरिक बनाया जो मैं आज हूँ। और उसके अलावा वो सारे मित्र जिनके साथ में मैंने इतना बढ़िया समय 10-12 साल व्यतीत किया है और उनके साथ में रहकर मैंने जो अपनापन पाया है, जो आत्मीयता पाई है और उनके साथ में रहकर जो मैंने अनुभव पाए हैं, मैं आज ये कहूंगा कि मेरी 2 पुत्रियां हैं। उन दोनों पुत्रियों को जो मित्र मिले, जो शिक्षक मिले, वो आप सभी के जैसे हों। मुझे इस बात का काफी मैं श्योर हूं कि मेरे काफी मित्र वहां पर बैठे होंगे। तो उन सभी के लिए मेरा आभार है, उन सभी शिक्षकों के लिए मेरा आभार है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्रेम मुझ पर इस तरह बना रहे। आई एम शुभम उपाध्याय। मैं एक्रोपोलिस कॉलेज से MBA कर रहा हूँ। HR फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है। आज सर ने मुझे बुलाया कि आप अपने टीचर्स के बारे में, शिशु मंदिर के टीचर्स के बारे में बताइए। और मेरी जो दीदियाँ हैं, बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि सर ने मुझे उनके बारे में 2 शब्द कहने के लिए बोला है। मुझे ललिता दीदी ने पढ़ाया है। उनको देख के मुझे हमेशा लगता था कि उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी है। उनको देख के ही मैं एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ। बड़ा अच्छे से वो लीड कर सकते हैं। उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था। भामोदकर दीदी बड़े अच्छे से पढ़ाते थे। उनको जो पढ़ाया हुआ ऐसा कोई बात नहीं जो उनको पढ़ाने के बाद समझ में नहीं आती थी। हर एक बात वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छे से समझाते थे। स्वाति दी हमें हिंदी पढ़ाते थे और बड़ा अच्छे से पढ़ाते थे। बड़े हंसी मजाक होते रहते थे क्लास में। हिंदी में तो वैसे कोई फेल होता नहीं, पर फिर भी उनका जो पढ़ाया था उसमें हमेशा उन्होंने यही कोशिश करी कि उनके स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। और हमेशा से टीचर्स का बड़ा अच्छा योगदान रहा है। वो कहते हैं कि एक सफल स्टूडेंट के पीछे उनके टीचर्स का हाथ होता है। दीदी प्रणाम। 1 2 3 उपविष्ट।
क्या दिन थे यार वो भी सरस्वती शिशु मंदिर के साथ। वैसे ना श्रीकांत भैया ने बहुत अच्छा बोला है ना, तो वीडियो तो बहुत अच्छा है उसका। हाँ, अब ये बताओ कि आप लोगों की क्या क्या यादें रही हैं शिशु मंदिर के बारे में। जैसे मैं जब शिशु मंदिर में पढ़ता था तो मेरी राइटिंग कोई भी ठीक नहीं करवा पाया। सिन्नरकर दीदी ने बेचारे ने बहुत कोशिश की इस बारे में, लेकिन संभव नहीं हो पाया। वो मुझे हमेशा बोलती थी आप लिखे और खुदा वाचे। आज मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों से यही बोलता हूँ कि बेटा तुमको राइटिंग समझ में आ रही है? बोलते थे हाँ। जब आती है तो मैं उनको ये बोलता हूँ बेटा तुम खुदा से कम नहीं हो, क्योंकि मेरी दीदी बोलती थी कि आप लिखे और खुदा वाचे, है ना। अब आशीष भैया आपको भी ऐसे अनुभव आए होंगे बहुत कुछ। हाँ, अनुभव तो मेरे भी बहुत अच्छे हैं, और सभी जो दीदियाँ थी उनका सबका अपनी अलग अलग विशेषताएं थी, पढ़ाने की सबके तरीके अलग थे। पर सिन्नरकर दीदी का ही एक मुझे अभी एक चीज़ याद आ रही है कि कक्षा 8वीं में 8वीं में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जब स्कूल का हुआ था, तब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने अपना नाम लिखाया था, गांधी बनना चाह रहा था मैं। पर जब वो समय पास आया तब मुझे ऐसा लगा शायद मैं बन नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या है कि गांधी बनना मतलब बाल पूरे या तो कुछ विग लगाओ और धोती पहनो, ऊपर से कुछ नहीं पहन सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, और मैं जाके दर्शक दरगाह में बैठ गया था स्टूडेंट्स के साथ में। तो सिन्नरकर दीदी आई और बोली कि अरे क्यों आशीष, तुमने तो गांधी के लिए अपना नाम दिया है, गांधी जी बनना है तुमको, और तुम यहाँ कैसे बैठे हो? मैंने कहा नहीं दीदी, मैंने तो अपना नाम वापस ले लिया। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, जाओ अभी जाओ, तैयार हो क्या। मेरे को तो रोना ही आ गया। मैंने कहा बाप रे, कोई तैयारी नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ, मैं तो कार्यक्रम देखूंगा सारे। फिर अब दीदी ने बोला तो जाना ही पड़ा। फिर घर गया दौड़ के, और फिर सारी तैयारी की। मदर ने, मेरी मम्मी ने मदद की, दीदी ने मदद की, और बन के आया। उस प्रतियोगिता मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मेरी भी यादें बहुत अच्छी रही हैं। रविंद्र नगर में जब स्कूल था, जब एक कमरे में क्लास लगती थी, ऐसे 3-4 अलग अलग कमरे हुआ करते थे सरस्वती शिशु मंदिर के। जब क्लास 6th में एडमिशन लिया था मैंने, ललिता दीदी अक्सर मतलब पूरे 6th से लेकर 10th क्लास तक पढ़ा हूँ सरस्वती शिशु मंदिर में। तो ललिता दीदी अधिकतर हमारी क्लास टीचर रही है। और जैसे शौनिक भैया भी आपने बताया कि आपको तो राइटिंग के लिए टोका जाता था, और मेरे को राइटिंग के लिए पूछा जाता था कि अच्छी राइटिंग है सर, अच्छी राइटिंग अरे क्या बात है। और जब भी फेयरवेल होता था, मतलब 10 से जब भी कोई बैच निकलती थी, तो उसके टाइटल जब बनाने पड़ते थे फेयरवेल के, तो उसके लिए मेरे को बुलाया जाता था। क्या बात है। और मिंती दीदी आपके भी कुछ ना कुछ अनुभव रहे होंगे। मेरे को भी जैसा यश भैया ने बताया, मेरी भी यादें हैं ललिता दीदी से ही। वो जो कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करती थी ललिता दीदी, पर स्ट्रिक्ट होने के साथ ही वो मेरे लिए बहुत फ्रेंडली थी। मैं उनसे एक्चुअली संयोग से मैं उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली थी। मैं जैसे स्पोर्ट्स में थी, 100 मीटर 200 मीटर्स। ऐसे एक बार क्या हुआ कि हम लोग देवास गए थे किसी, मुझे ढंग से रिमेम्बर नहीं है किस कंपटीशन के लिए हम लोग गए थे। तो उस समय ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ था कि हम लोगों ने च्युइंगम चिपका दी थी, किसी कलीग ने हमारी चिपकाई थी, किसी फ्रेंड ने चिपकाई थी, पर ब्लेम हमारे ऊपर आ रहा था। पर ललिता दीदी और भमोदकर दीदी, ये दो उनकी टीचर्स ऐसी थी, दीदियाँ ऐसी थी जिन्होंने हमें अंडरस्टैंड किया कि मिंती और मेरी एक फ्रेंड है गीतांजलि, कि ये लोग इस तरह मतलब ये लोग नहीं कर सकते हैं ये। और अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हुई थी बिकॉज ये दीदियों के कारण। तो ये दो दीदियाँ मेरे लिए बिल्कुल, मैं उनको एडमायर करती हूँ, वो मुझे हमेशा याद रहेंगी। और कुटुंबले दीदी का गाना याद है? हाँ, कुटुंबले दीदी का गाना मुझे आज हम जो भी गाते हैं, इनफैक्ट मुझे आज भी बहुत सारे गाने याद हैं जो मैं आज अपने क्लास में बच्चों को सिखाती हूँ, वो मुझे कुटुंबले दीदी के कारण ही याद है। स्टिल मुझे एक गाना कोई सा पता है? बहुत सारे गाने हैं, कुछ थोड़ा सा मुझे हेल्प कर। रहने भैया, अब नहीं, अब टाइम हो गया शिशु मंदिर छोड़ा। हाँ, टाइम हो गया है। और मेरे को तो हमेशा भमोदकर दीदी से हमेशा ही डर लगा है। भमोदकर दीदी स्ट्रिक्ट थी भैया, मेरे को तो बहुत अच्छी थी। मैंने अब एक विद्यार्थी से भी बात की तो वो भी बोल रहा था मुझे कि अरे सर भमोदकर दीदी तो एक ही क्वेश्चन को बार-बार 10 बार करा देती है, पास नहीं होंगे तो और क्या होंगे, ऐसा बोला उसने मुझे। तो भमोदकर दीदी से मेरे को शुरू से डर लगता था। भमोदकर दीदी की एक बात और है, मुझे तो ये लगता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाती थी वो, और योगचाप वगैरह बहुत अच्छा करवाती थी। अच्छा, योगचाप याद है? योगचाप याद है मेरे को, योगचाप बोला जाता था इसको।
मुझे भावुकर दीदी की एक बात बहुत अच्छी है, जो याद है, मैं आज भी स्कूल में बच्चों को ये करती थी। वो शुरू में मतलब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले वो हमेशा बोलती थी कि चैप्टर फिर से रीड करके आना, उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते थे, उसके बाद वो चैप्टर एक्सप्लेन करती थी। वही मैं आज करती हूँ अपने क्लास में। बच्चों को पहले मैं ये बोलती हूँ कि पहले वो चैप्टर रीड करके आना, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करती हूँ, फिर मैं वो चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे बच्चों को भी काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। चलो बढ़िया है। आशीष भैया बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो शूटिंग लेने का। बस बहुत हो गया, बंद कर दे बे। मैं पास करवा दिया, पढ़ाई करवा के। ऐसे बोलेगा पता है वो प्रोजेक्ट में। एक क्वेश्चन को तो मैडम 10 साल लिखाएगी तो पास नहीं होगी क्या? बस पढ़ाती अच्छा, और क्या। कौन करता है? भावुकर दीदी। 10 बार लिखवाती है। हाँ, एक क्वेश्चन को तभी तो पास होते बच्चे। लिखते का है वैसे बुक में से टिप देते हैं तो 10 बार याद तो होगा कम से कम, कुछ तो होगा। पास हो गया तो। दादी कहानी सुनाती। कहानी सुनाते तो कहानी से ज़्यादा आता वैसा भी आंसर क्वेश्चन पे। वो एग्जाम के टाइम जल्दी से आ जाती है। ललिता दी कहानी सुनाती है क्वेश्चन के क्लास ऊपर, में। क्वेश्चन के ऊपर।